दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। एज अ बिगिनर अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना है, शेयर्स को किस तरीके से सेल करना है, आखिर ये शेयर्स को किस तरीके से हम लोग एनालाइज करें। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ और भी बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग किस टाइमिंग पे की जाती है और 5x का मार्जिन होता क्या है। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। और एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लिमिट पे ट्रेडिंग हो गया, मार्केट पे ट्रेडिंग हो गया, तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। देखो प्ले स्टोर पे आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन का नाम सर्च करेंगे, 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.7 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं। उससे बड़ी बात, ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अभी इस समय क्या है, ये इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर भी बन चुका है। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही आप लोगों को ओपन कर लेना है। तो यार एप्लीकेशन को जैसे आप लोग खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे टॉप पे आप लोग जितने भी इंडाइसेस हैं वहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे कि आपको निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स देखने को मिल रहा है और हल्का सा स्क्वीज करते हैं राइट साइड तो आपका बैंक निफ्टी आ जाता है। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, मतलब इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही 3 तरह से ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती क्या हैं। तो जो निफ्टी 50 होता है, इंडिया भर के जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 में आती हैं और टॉप 30 कंपनीज आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं, तो 12 या फिर 13 जो बैंक्स हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसा कि हमें पता करना है कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से बैंक्स आते हैं, तो हम लोग बैंक निफ्टी पे सिंपली क्लिक कर देंगे। उससे पहले आप लोग जो भी बैंक निफ्टी का ग्राफ है वो आप लोग देख सकते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बैंक निफ्टी के जितने भी बैंक हैं वो दिखाएंगे। जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एचसीआईसी हो गया, एसबीआई, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, तो ये सारे ही बैंक्स आप लोग के आते हैं। और सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि बैंक्स के हैं वो आप लोग को शो करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस रहता है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो करंट टाइम में अभी निफ्टी 50 के बगल में आप लोग देखते हैं कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो हरे कलर की बनी हुई है। ठीक है, अब हरे कलर का मतलब ये होता है कि आज की मार्केट प्रॉफिट में थी और लाल कलर का होता है उसका मतलब होता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। अब इसका अंदाजा मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं। पहली बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे कलर की होती है, जब बायर्स बढ़ जाते हैं तो बुलिश कैंडल बनती है। और दूसरी होती है लाल कलर की जो कि रेड कलर की कैंडल होती है। जब यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो जो आपका शेयर होता है वो लॉस के साइड में मूव करता है। तो करंट टाइम में देख देते हैं हरे कलर की बनी हुई है, मतलब ये है कि आज की जो निफ्टी 50 की जो मार्केट थी वो आज के दिन प्रॉफिट में थे। अब कितने पॉइंट प्रॉफिट में थी तो आप लोग देखते हैं प्लस 320 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आज की जो मार्केट थी 3 प्लस यहाँ पे पॉइंट 320.50 आज की जो मार्केट थी वो उठी हुई थी। अब कितने परसेंट आज की जो मार्केट ऊपर के साइड में मूव की है तो वो भी दे सकते हैं, उसका ही आगे लिखा हुआ है 1.24% आज की जो मार्केट थी वो निफ्टी 50 की इतने ऊपर आज के दिन गई थी। सेंसेक्स में भी यही सेम दे सकते हैं और यही सेम बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज़्यादा आज के दिन खरीदे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं नोट्रो फार्मा हो गया, कैपिलेटरी हो गया और तीसरा आता है ये वाला आ जाता है। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पर क्लिक भी कर देते हैं। तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। फिर आप लोग को नीचे आना है तो देख सकते हैं कि आप लोग को एमटीएफ हो गया, इवेंट हो गया, ईटीएफ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, आईपीओ हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को ग्रो एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाती हैं। तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ही टूल्स हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। तो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं। पहली आपकी प्रॉफिट के साइड की मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी लॉस के साइड की मूवमेंट होती है।
पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आप लोगों की बियरिश मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे और कौन कौन से शेयर्स हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे। तो आप लोगों को यही देखना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं गेनर वाला, तो सिंपली आप लोगों को देख सकते हैं ये वाला गेनर वाले ऑप्शन पे सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इससे हमें पता करना है, देख सकते हैं कि आज के दिन ये सारे जो शेयर हैं वो प्रॉफिट में थे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में गए हैं वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। तो ये भी दे सकते हैं आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो ये सारे ही शेयर दिखा रहे हैं, मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। और भी नीचे आते हैं, एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर के ऊपर वो भी दे सकते हैं, और टॉप इंट्राडे पे आप लोग को आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। अब इसका मतलब यही है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है और चौथा ये होता है। अगर आपको और भी जानना है इनके बारे में कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि बाकी रह गए हैं तो इंट्राडे स्क्रीनर पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे हुआ है तो वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे आप लोग को लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो जो भी शेयर हैं जो कि न्यूज़ में हैं तो आप लोग ये भी देखते हैं कौन कौन शेयर हैं जो कि न्यूज़ में यहाँ पे बता भी रहा है कि ये भी न्यूज़ में है और ये वाला भी न्यूज़ में है, ये वाला भी न्यूज़ में है, ये वाला भी न्यूज़ है। कौन कौन से शेयर हैं जो कि न्यूज़ में है वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इतना देखना है। अब हम लोग बैक पे आ जाते हैं। यहाँ पे पॉपुलर ETF और SIP दे सकते हैं, स्टॉक्स इन न्यूज़ भी दे सकते हैं। तो कौन कौन से शेयर्स हैं जो कि न्यूज़ में है वो भी आप लोग को देखना है। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें तो उससे पहले आप लोग एक मेन डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि मैं कोई भी CB रजिस्टर एनालाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी सिक्योरिटी किसी भी टाइप की मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा इसको किस तरीके से बाय एंड सेल करना है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड पे। अब हम लोग क्या है, सबसे टॉप पे आता है सर्च वाला आइकन है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आप लोग को। तो कोई एक रेंडमली शेयर को मैं चुन लेता हूँ। इस शेयर का जो भी प्राइस है वो आप लोग दे सकते हैं कितना है। आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है। तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सारी चीज़ें क्या एनालाइज करते हैं, दे सकते हैं परफॉर्मेंस हमारे शेयर की कैसी है, दे सकते हैं आज के दिन लो कितने पे गया है, आज के दिन हाई कितना गया है, और 52 वीक में लो कितना जा रहा है, 52 वीक में हाई कितना जा रहा है, ठीक है। ओपन कितने पे हो रहा है, क्लोज कितना हुआ है और वॉल्यूम कितना है। देखो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी में हमारा जो शेयर है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी यहीं से ही आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग को नीचे आ जाना है। तो सबसे जो टॉप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग आ जाता है फंडामेंटल। देखो एक डेसिमल वैल्यूज में हमारी जो शेयर है उसकी संख्याएं दी गई हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी कंपनी डिमांड कितना कर रही है, उसका रेशियो कितना है आगे जाने का। मतलब कहने का यही है कि हमारा जो शेयर है वो आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाता है फंडामेंटल। जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको आप लोग को एनालाइज करना है। जो कि बड़े ट्रेडर होते हैं वो यही सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। वो सिर्फ आते हैं फंडामेंटल चेक करते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारा जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म करने वाला है या फिर इस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है मार्केट कैप कितना है। देखो मार्केट कैप का मतलब होता यही है कि हमारी जो कंपनी है उसका पूरी जो नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। पी रेशियो क्या मतलब होता है, कंपनी कितने में इसको हायर कर रही है, कितने में इसको यहाँ पे ले रही हैं। पीबी रेशियो दे देते हैं, ये भी बहुत ही इसको भी आपको सीखना है। इंडस्ट्री पीयू का मतलब होता है इंडस्ट्री इसकी वैल्यू कितनी है, डिप टू इक्विटी है, ये भी आप लोग को देखना है। आरओई जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप लोग को देखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार आरओई जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को पूरा ही फंडामेंटल समझा चुकूँ। और डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, इनको भी आप लोगों को देखना है। अब नीचे आप लोग को आ जाना है। फाइनेंशियल पे आने के बाद में आप लोग ये भी देख सकते हैं आपका जो भी शेयर है वो नेटवर्थ वाइज, रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज कैसा जा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं सितंबर महीने में कैसा गया था, दिसंबर महीने में कैसा गया था और मार्च महीने में कैसा गया था आपका रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की मदद से आप लोग देख सकते हैं हमारा
हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतना ही ज़्यादा ट्रस्टेबल आपका जो भी शेयर होता है वो भी होता है और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो देख सकते हैं आपके प्रोमोटर 42% हैं और रिटेलर आपके 23% है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में आपके 10% है और जो अदर डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके 7.19% हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेना है और मेक श्योर आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यूज़ वाला, तो यार आप लोग को कहीं और पे भी नहीं क्लिक करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पर जरूर क्लिक कर लेना और आप लोग देख लेना हमारा जो शेयर है इसके बारे में कोई बैड न्यूज़ तो नहीं है और गुड न्यूज़ भी है, तो वो भी आपको देखना है कि किस बेस्ड पे है और कब ये न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। अब शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, तो हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है आप लोग को, यहाँ से शेयर को आप लोग बाय कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो वो चाहें तो आप लोग आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं या फिर आने वाले 10 साल बाद 50 साल बाद भी बेच सकते हैं। मतलब कभी भी आप लोग बेच दीजिए और फ्यूचर के लिए उसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं, मतलब कभी भी आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। इवन आप लोग चाहें तो अपने घर फैमिली के बच्चों को भी आप लोग दे देते हैं कि वो आने वाले समय में वो भी उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। अब आपको मैं बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। जब सुबह मार्केट 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है और 3:30 के बाद में जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी उससे पहले ही क्लोज हो जाती है। मतलब ये है कि आप लोग अगर सुबह आप लोगों ने इंट्राडे पे कोई शेयर लिया है तो उसको 3:30 से पहले बेचना ही बेचना है। ठीक है, नहीं बेचते हैं तो बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही हैं, तो ब्रोकर बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो उसको आप लोग को आज ही बेचना है, नो मैटर कि आप लोगों ने कोई लॉस लिया है क्या प्रॉफिट लिया है, आपको उसको बेचना ही बेचना है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब मैं आपको बताता हूं कि जो 5x का मार्जिन है ये होता क्या है। एक शेयर का जो भी प्राइस है आप लोग टॉप पे देते हैं 360 रुपये करीब चल रहा है, 3 यहाँ पे 59.25 चल रहा है। तो हम लोग इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पे डिलीवरी पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं 20 क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग 20 क्वांटिटी लिखते हैं, तो आप लोग देते हैं अगर हम लोग डिलीवरी पे लेते हैं इस शेयर को 20 क्वांटिटी में 20 शेयर लेते हैं तो हमें देना पड़ेगा 7,200 रुपये। नीचे आप लोग दे सकते हैं कि हमने यहाँ पे मार्जिन लगा के रखा हुआ है और ये मार्जिन रिक्वायर्ड है जो कि आपको देना ही देना है। अब इंट्राडे पे अगर यही शेयर लेते हैं यही सेम क्वांटिटी में मतलब 20 शेयर लेते हैं तो आपको सिर्फ देना पड़ेगा, देते हैं नीचे 1512 रुपये ही। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में कोई 100 रुपये का शेयर चल रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे डिलीवरी पे लेते हैं, अगर वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोगों को 5 गुना कम देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। और MTF आपको देता है 3.33 का मार्जिन। अगर MTF पे लेते हैं तो आप लोग को 2160 रुपये का ही पड़ेगा, डिलीवरी पे ले रहे हैं तो आपको 7,200 पड़ेगा, इंट्राडे पे ले रहे हैं तो आपको 1512 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि आपकी 5x की मार्जिन होती है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जो 5x की मार्जिन है वो बताओ, मैंने आपको बता ही दिए, पर आप लोग एक मेन डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि भाई जो ट्रेडिंग है पूरी ही आप लोग की रिसर्चेबल बेस्ड पे है, पूरी ही कैलकुलेटिंग है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। किसी के कहने से या फिर किसी कोई कहता है कि भाई ये कर लो वो ले लो, तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोग उनकी बातों में मत आइए। आप लोग खुद की रिसर्च करिए, खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, तभी आप लोग यहाँ पे अचीवर भी बन पाएंगे। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो किसी की बातों में नहीं आते हैं, वो रिसर्च करते हैं। मैंने तो आपको बता ही दिया है सारी चीज़ें। अगर आपको फिर भी जानना है कि चार्ट क्या होते हैं, फंडामेंटल समझाओ, ROE हो गया, तो आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है, जैसे कि फंडामेंटल के बारे में जानना है तो फंडामेंटल के बारे में आप लोग एक बार फंडामेंटल जरूर लिख देना, ताकि मैं आप लोगों को वो सारी क्वेरीज समझा सकूँ। तो गैस मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गैस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।